गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ये देखो, कहते ये क्या है, अ टिन ऑफ घी बॉट फ्रॉम द मार्केट इज़ नॉट प्योर। कहते साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जो हम डब्बा लेके आते हैं, घी का डब्बा लेके आते हैं बाजार से, वो प्योर नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर तो लिखा हुआ प्योर घी। तो अगर ये प्योर नहीं होता तो फिर क्या प्योर होता है, ये पढ़ेंगे आज हम। कहते जो जो डब्बे पर लिखा होता है ना कि इन इन चीज़ों से बना, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, तो क्या है वहाँ पर देखो क्या क्या कैलोरीज है 130, ठीक है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, जो भी उसमें चीज़ें हैं, जितनी जितनी उसकी वैल्यू वो लिखी हुई, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उसके। अब देखो, since the store bought ghee consists of many ingredients, the ghee is impure। कहते हैं कि घी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए घी इम्प्योर है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइंस में हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता है किन्हीं भी दो चीज़ों को मिक्स कर देना। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम मिक्स करते हैं तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। द इंग्रेडिएंट्स दैट मेक अप अ मिक्सचर आर नोन एज इज कंपोनेंट। वो इंग्रेडिएंट जो मिक्सचर बनाते हैं उनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। मान लो कि तुमने मिट्टी, चने, ठीक है, दाल, चावल, ये सारे मिक्स कर दिए, तो मिट्टी, चने, दाल, चावल, ये क्या है, तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स है या कंपोनेंट्स है, और जो तुम्हारा जो वो घोल बना वो क्या है, तुम्हारा मिक्सचर है। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर से डिफरेंट कैसे होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ भी मिक्स नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, उसमें कोई इम्प्योरिटी या कोई डस्ट, मिट्टी या किसी और चीज़ का मिक्सचर नहीं है, सिर्फ प्योर चीज़ है, सिर्फ वही है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम केमिकल नेचर। मतलब कि जो भी प्योर सब्सटेंसेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका केमिकल नेचर सेम होता है, मतलब कि वो एक ही तरह के होते हैं, अलग अलग नहीं होते। मिक्सचर्स में एक या एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, सभी पार्टिकल्स इन सब्सटेंसेस के सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, कि उनकी नेचर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे वाटर जो एक प्योर सब्सटेंस है, एज ऑल इट्स पार्टिकल्स आर वाटर पार्टिकल। कहते हैं कि वाटर जो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि पानी में तो पानी होता है। ठीक है, लेकिन अगर पानी में हम मिट्टी मिक्स कर दें, देखो दूसरे केस में यहाँ पर मिट्टी मिक्स की हुई है, तो मिट्टी मिक्स करते हैं तो इसमें क्या हो गया, एक मड हो गई, एक वाटर हो गया, तो ये क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया जिसमें दो चीज़ें अलग अलग। अगर हम अकेला पानी ले रहे हैं तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस है, अगर हमने पानी में मिट्टी ऐड कर दी तो हमारा वो मडी वाटर हो गया, क्योंकि वो मिट्टी और पानी का मिक्सचर हो गया। अब देखो, कहते हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कैसे किया जाता है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस मतलब कि हम जो नॉर्मली कर सकते हैं। देखो क्या करें, छन्नी की हेल्प से या हाथों की हेल्प से पत्थर चुग रहे हैं कनक में से, ठीक है, पत्थर निकाल रहे हैं कनक में से, तो हम ग्रेन्स में से स्टोन्स को, पत्थरों को सेपरेट कर रहे हैं। दूसरे में क्या, चाय बनाते हैं। ठीक है, चाय बनाने के बाद चाय को उसकी जो छन्नी होती है उसे छाना जाता है। ठीक है, तो छन्नी के ऊपर जो उसकी चाय पत्ती होती है और जो दूसरे इंग्रेडिएंट होते हैं वो आ जाते हैं, और जो हमारा लिक्विड होता है वो कप में चला जाता है। तो ऐसे टी जो है वो टी लीफ से सेपरेट कर दी जाती है। तो ये है हमारे पास फिजिकल मेथड्स। अब देखो, कहते हैं कि क्या जो सी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, वो मिक्सचर होता है। आपने अगर देखा होगा तो जो समुद्र का पानी है वो नमक वाला होता है, और हमने पहले भी पढ़ा है कि उसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, कि जैसे बहुत सारे सोल्ट से, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो सी वाटर है वो हमारे पास मिक्सचर होता है। ठीक है, कहते हैं सी वाटर, सोल्ट जो है, नमक जो है, वो हम
समुद्र से ही सेपरेट करते हैं। कैसे? इवेपोरेशन करके। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सी वाटर जो है हमारा मिक्सचर है। अब देखो, कहते हैं कि सोल्ट जो है वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। अब ये प्योर सब्सटेंस है, ये मिक्सचर है, ये हम पढ़ेंगे। कहते हैं सोल्ट जो है वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, लेकिन सोडियम और क्लोरीन को हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते तो वो क्या होती है? प्योर सब्सटेंस होते हैं। मतलब कि अगर कंपोनेंट्स को अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते, जिनसे हमारा कोई सब्सटेंस मिलके बना हुआ है, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो जो हमारा नमक है वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि हम सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग नहीं कर सकते। एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट क्या आया हमारे पास? प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? सभी पार्टिकल्स, उनमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी केमिकल नेचर सेम होती है। मिक्सचर में केमिकल नेचर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, और मिक्सचर में एक से ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल प्रोसेसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा केस जिसमें प्योर सब्सटेंस हमारा कंपाउंड है, ठीक है, जैसे पानी, तो हमारे पास क्या होगा? उसको हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकल प्रोसेस से। तो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है वाटर, और मिक्सचर का एग्जांपल है मडी वाटर। मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट करते हैं फिजिकल प्रोसेसेस से। ठीक है, जैसे पानी में मिट्टी घोली हुई है तो उसको छान लेंगे तो मिट्टी और पानी सेपरेट हो जाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर जो है, अब देखो हमें दो पिक्चर्स दिख रही, एक लाइम जूस है मतलब कि नींबू का पानी है, और दूसरा ऐसा पानी है जिसमें हमने मिट्टी को घोला हुआ है। ये दोनों ही मिक्सचर्स हैं, क्योंकि लाइम जूस में जो नींबू का पानी है उसमें पानी है, चीनी है, नींबू है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, और मडी वाटर में भी मिट्टी है और पानी है, तो ये दोनों मिक्सचर्स हैं हमारे पास। अब देखो, कहते हैं अब ये दोनों मिक्सचर जो हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अगर हम लाइम जूस की बात करें तो वो हमें साफ दिख रहा है, मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हमें विजिबल नहीं होते। लेकिन अगर मडी वाटर की बात करें तो वहाँ पर हमें पार्टिकल जो है वो अलग अलग विजिबल होते हैं। ठीक है, अब लाइम जूस के पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो मडी वाटर है, जो मिट्टी वाला पानी है, उसके पार्टिकल्स को हम मतलब कि पानी से मिट्टी को सेपरेट कर सकते हैं हम छन्नी से छान कर। तो ऐसे पार्टिकल जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जैसे नींबू और पानी कम्प्लीटली मिक्स हो गए, तो इसको हम बोलते हैं, जो ये मिक्सचर बनाते हैं इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और जो मिट्टी और जैसे पानी है, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए, लेयर्स बन गई, मिट्टी की अलग लेयर दिख रही है, हमें पानी की अलग लेयर दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो हुए जिसमें सभी चीज़ें कम्प्लीटली मिक्स हो गई, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो हुए जिसमें दो चीज़ें कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुई। होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है काइंड, मतलब कि सेम काइंड हमें हर जगह पर सेम ही दिख रहा है सॉल्यूशन। जो हमारा मिक्सचर है वो हर जगह पर सेम ही दिख रहा है, ऐसा नहीं कहीं कुछ है कहीं कुछ है। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और जेनस का मतलब काइंड। तो हेट्रोजेनस में हमें ऊपर देखो पानी दिख रहा है और नीचे मिट्टी दिख रही है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट काइंड की दो दो चीज़ें दिख रही हैं। अब हम पढ़ेंगे होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसको ध्यान से देखेंगे इस एक्टिविटी को कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो जो लाइम जूस है ये हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? लाइम जूस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब हर जगह पर लाइम जूस हमें एक ही जैसा विजिबल हो रहा है। ठीक है, कहीं से भी देख लो तुम्हें एक ही जैसा दिख रहा है। तो जो चीज़ सारी जगह पर सेम दिखती है उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स जो होते हैं होमोजेनस मिक्सचर के वो यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म मतलब कि हर जगह पर सेम फैली होती हैं। अब एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है।
हमें पता है कि Al जो है वो बोथ गैसेस का मिक्सचर है। ब्रोंज जो है, जो तांबा जिसको बोलते हैं, वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, तो ब्रोंज भी एक मिक्सचर हो गया हमारे पास। स्टील जो है वो आयरन, लोहा और कार्बन इसकी मिक्सचर होती है, तो स्टील भी मिक्सचर है हमारे पास। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर के, क्योंकि जहाँ भी हम देखें इनके कंपोनेंट्स में, मतलब कि अगर हम स्टील को देखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि स्टील एक जगह से एक तरह की दिख रही है, दूसरी जगह से दूसरी तरह की दिख रही है, तो हर जगह पर हमें वो स्टील एक ही तरह की दिखती है, तो स्टील क्या है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की। तो सबसे पहली एग्जाम्पल तो आ गई हमारे पास मर्डी वाटर, ठीक है। तो मर्डी वाटर जो मिट्टी वाला पानी है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास कि जो हेट्रोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होते, सेम फैले नहीं होते, ठीक है। अब देखो और कौन सा हेट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है, पानी में तेल डाल देना तो भी हमें दो सेपरेट लेयर दिखाई देती हैं। न्यूडल्स हैं, न्यूडल्स में देखो कितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो ये भी हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इसमें वेजिटेबल्स हैं और भी चीज़ें हैं। सैलेड में हम प्याज, टमाटर, ठीक है, कैप्सिकम, मतलब कि कुछ भी काट सकते हैं, खीरा, ये सब काटते हैं तो वो भी मिक्सचर होता है। तो अगर किसी कंपोनेंट मिक्सचर के कंपोनेंट को हम हैंड से सेपरेट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, अगर नहीं कर सकते तो वो होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। अब हम सैलेड से यहाँ देखो कि कुकुम्बर मतलब खीरा उठाकर खा रहे हैं, तो ये कौन सा है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसके हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो ये एक लाइम वाटर है और एक मडी वाटर है यहाँ पर, ठीक है। अब होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं। जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उसके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्म होते हैं सारी जगह पर, और हेट्रोजेनस के मिक्सचर के कंपोनेंट्स नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई बाउंड्री नहीं दिखती, मतलब कि सेपरेट लेयर नहीं दिखती, एक ही जैसा दिखता है हमें हर जगह सॉल्यूशन। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमें लेयर्स सेपरेट सेपरेट विजिबल होती हैं। जैसे लेमनेड मतलब कि नींबू पानी जो है हमारा मिक्सचर है लेमन जूस और वाटर का, लेकिन लेमन जूस और वाटर अलग अलग हमें नहीं दिखते, ठीक है। और मडी वाटर जो है उसमें हमें मड पार्टिकल्स और वाटर अलग अलग दिखते हैं, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। और एग्जांपल कौन सी है होमोजेनस मिक्सचर की, हमने अभी देखी थी, जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया, ब्रोंज हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये होमोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर और कौन से है, सैलेड हमारा, आयरन फिलिंग्स मिक्सड विद सल्फर पाउडर एंड ऑयल मिक्सड विद वाटर, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं।